अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने बच्चों कल हम लोगों ने करिस्मेटिक लीडरशिप स्टाइल के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हम लोगों ने लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसको हम लोग ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल में भी कंसीडर करते हैं। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल, जैसा कि उसके नेम से भी आप लोगों को पता चल ही रहा था, कल भी हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल में होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो एक्चुअली आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसके बदले में कोई ना कोई चीज़ इन रिटर्न आपको मिल भी रही है। अगर एज अ सबऑर्डिनेट्स वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं या उन्होंने गोल टाइम पे अचीव किया है, तो ऑब्वियसली इन रिटर्न जो भी आपके लीडर हैं, वो आपको क्या बॉस हैं या लीडर हैं या जो भी आपके आप ये कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, वो आपको कोई ना कोई चीज़ इन रिटर्न देंगे जो कि आपके लिए आप ये कह लें कि सेटिस्फैक्ट्री होगी, जिसको मिलने से जिसके लेने से आप लोगों को हैप्पीनेस फील हो रही होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन फील हो रही होती है। जी बच्चों, मुझे लगा शायद आप मुझसे कुछ पूछने लगे। फॉर एग्जाम्पल, वो आपका कोई बोनस हो सकता है, आपकी कोई अनएक्सपेक्टेड लीव्स हो सकती है, यानी कि आपको कोई ना कोई वोकेशंस मिल सकती हैं, या अगर आपका पहले काम बहुत ज़्यादा था तो काम में आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, यानी कि कुछ भी हो सकता है उसमें। फिर हम लोगों ने क्रिस्मेटिक लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जो कि टोटली बेस कर रही थी इसी मॉडल पे। फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों ने देखा था क्रिस्मेटिक लीडरशिप स्टाइल को। क्रिस्मेटिक लीडरशिप स्टाइल में हम लोगों ने ये देखा था कि क्रिस्मेटिक लीडरशिप स्टाइल में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि एक्चुअली एक पर्सन को अगर आप लीडर मान रहे हैं तो उस लीडर की ऐसी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसके सबऑर्डिनेट्स को या उसके फॉलोअर्स को इतना ज़्यादा इम्फोसाइज करती हैं या इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती हैं उन पे कि वो उनकी उस बात को, इस चीज़ को एकदम से, यानी कि अगर वो कोई भी कुछ भी कह रहे हैं तो उसके बारे में कोई भी सवाल नहीं करते हैं, कोई जवाब नहीं कर रहे हैं, आपसे कुछ भी पूछ नहीं कर रहे हैं, बस उन्हें इस बात पे बहुत ज़्यादा एतमाद है कि उनके लीडर जो भी बात बता रहे हैं ऑब्वियसली वो बात बिल्कुल ठीक होगी, और इसी वजह से उस बात को जैसे है वैसे है कि बेस पे मान लेते हैं। इस तरह की जब हम लीडरशिप स्टाइल देखते हैं, इस तरह का स्टाइल जो है वो ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज में या पॉलिटिकल सेंटर में ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल सेंटर से बाहर निकले या पॉलिटिकल सिनेरियो से बाहर निकल कर देखा, तो आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत से लोग ऐसे हैं या आपके बिजनेस वर्ल्ड में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अब आप एडमायर कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप आजकल के इस तरह के ज़माने में, आजकल की इस तरह से देखा जाए तो बच्चों हम लोग ज़्यादातर या न्यू जनरेशन जो एडमायर करती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो फेसबुक के आई थिंक फाउंडर हैं, उसके अलावा एप्पल के फाउंडर को लोग बहुत एडमायर करते हैं, तो उसके साथ साथ बिल गेट्स को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि उन्होंने एक ऐसी इनोवेशन दी है वर्ल्ड को, या अराउंड दी वर्ल्ड या ग्लोबल वर्ल्ड में एक ऐसी इनोवेशन लेकर आए हैं जिसने लोगों को, या जिसने इस वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बनने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये थी क्रिस्मेटिक लीडरशिप। क्रिस्मेटिक लीडरशिप के स्टाइल के बाद बच्चों जो हम लोग अब लीडरशिप स्टाइल पढ़ने लगे हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, अगर हम सिर्फ इस वर्ड का मतलब लें, कि हम चीज़ों को एक्चुअली अपनी विशेस के, अपने सिनेरियोज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, या कोई भी चेंज है या किसी के बिहेवियर में चेंज लाना है, या उसको डेलीगेट करना है, या उसको सजेस्टेबल करना है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये थोड़ा सा, अगर पहले आपको किसी चीज़ में कोई डिफिकल्टी पेश आ रही है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज लेकर आएंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो होता है वो एक्चुअली अपने सबऑर्डिनेट्स के एटीट्यूड्स को, उनके बिलीव्स को, उनकी वैल्यूज को चेंज करने में अपना एक कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। एक्चुअली ट्रांस मतलब वो ये देख रहा होता है कि उसके कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं या कौन से ऐसे बिलीव्स हैं या कौन सी ऐसी, आप ये कह लें बच्चों, के करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक्चुअली उसके फॉलोअर्स के लिए इफेक्टिव हैं, या वो करेक्टरिस्टिक जो उसके फॉलोअर्स को कोई एक इफेक्टिवली वर्क करने में इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपके ग्रुप के लिए या ग्रुप की परफॉर्मेंस के लिए उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, तो वहाँ पे एक्चुअली स्पेसिफिकली आपकी परफॉर्मेंस को हाई करने के लिए, और कहीं ना कहीं वो आपकी इंटरपर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करने के लिए वो बातें या वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। यानी कि आपके बिहेवियर को, आपके एटीट्यूड्स को, आपकी एक्सपीरियंसेस को, उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म किया जाता है, इस वे में ट्रांसफॉर्म किया जाता है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। या आप ये कह लें कि वो सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आपके लीडर के लिए इफेक्टिव नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ वो सारी चीज़ें जो है, विजन है आपका, कोई ना कोई गोल आपने सोचा हुआ है, आपने किसी ना किसी चीज़ के बारे में कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई है,
तो वो सारी एक्सपेक्टेशंस जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं या उनको अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस को चेंज करने के लिए कोई ना कोई ट्राई कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली वो सारी जो ट्राइज तो एक्चुअली वो सारी ट्राइज जो आप कर रहे होते हैं, वो सारी आपकी जो हार्ड वर्किंग होती है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि वो आपके मेंबर्स के लिए, आपके फॉलोअर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में हम बेसिकली कहीं ना कहीं अपने पार्टिसिपेंट्स की, अपने आप ये कह लें बच्चों के अपने सबऑर्डिनेट्स की पर्सनल लेवल पे जाके भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप पर्सनल लेवल पे जाके उनकी हेल्प कर रहे होते हैं या उनके लिए कुछ चीज़ें नई नई लेकर आ रहे होते हैं या उनके लिए कोई सजेस्टेबिलिटी बना रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो उनके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। इसी तरह बच्चों अगर देखा जाए, एक मिनट बच्चों, अच्छा बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में एक्चुअली जो लीडर होता है वो चार चीजों में, जैसे आपको अपने सामने नजर भी आ रहा है, जिन पे ज्यादा फोकस कर रहा होता है। वो क्रिएटिविटी पे कर रहा होता है, ग्रोथ पे कर रहा होता है, आपके विजन को एनहेंस करने में अपना रोल प्ले कर रहा होता है, और उसके साथ साथ अथेंटिसिटी में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। यानी कि आपने अपने आप को किस किस तरह से लीड करना है, और उसके बाद अगर आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आ गई हैं, या उन कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सीख ली हैं, अपना एक्सपीरियंस बढ़ा लिया है, तो अब आप सिर्फ खुद को लीड नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप अपने साथ आने वाले लोगों को, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं या किसी काम में आपकी हेल्प कर रहे हैं, या आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, इवन आपके कोलीग्स हैं, अब आपने उनकी वेलबींग के लिए, उनकी क्रिएटिविटी के लिए, उनकी इन्हेंसमेंट के लिए भी वर्क करना स्टार्ट करना। यानी कि सिर्फ खुद को नहीं देखना आप, बल्कि दूसरों के यानी कि अब आपने सिर्फ अपने आप को नहीं करना कि आप सिर्फ खुद, अगर आप कोई भी स्किल्स सीख रहे हैं, कोई भी एक्सपीरियंसेस सीख रहे हैं, बल्कि ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो किस तरह से इफेक्टिव हैं दूसरे लोगों के लिए। जैसे अगर हम लोग क्रिएटिविटी में देखें कि हम लोग एक्चुअली डिसीजन मेकिंग जो है, यहाँ पे हम लोग क्या मतलब, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग को ज्यादातर ये देखा जाता है कि डिसीजन मेकिंग को इंट्रिंसिक रखा जाता है। इंट्रिंसिक इन द सेंस बच्चों कि जो भी आपके आप ये कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर वगैरह हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर्स हैं, या कोई भी उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोई भी कमेटी है, वो कमेटी कोई भी डिसीजन लेती है, तो वहां पे ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं, उनसे कोई राय नहीं ली जाती। क्योंकि जब आप एक जगह पे काम कर रहे होते हैं, एक पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे उस पोजीशन पे या उस एरिया में आपको वहां की प्रॉब्लम्स का, आपको वहां के नीड्स का ज्यादा अच्छे वे में पता होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इसीलिए जैसे कि सबसे पहला स्टेप जो आपके सामने नजर भी आ रहा होगा बच्चों आपकी स्क्रीन पे, है कि डिसीजन मेकिंग में एक्चुअली इंट्रिंसिक मोटिवेशन को टोटली अनलॉक करना है। और ऑब्वियसली एज अ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर वो चैलेंज कर रहे होते हैं हर तरह के ऐसे सिचुएशन को जो सिर्फ और सिर्फ स्टेटस को से रिलेट कर रही हो, जो सिर्फ उन लोगों को ज्यादा आप ये कह लें कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वगैरह दे रही है, जो कि ज्यादा किसी बड़े ओहदे से ताल्लुक रख रहे हैं, या जो कि इकोनॉमिकली ज्यादा अच्छे हैं। फिर इसी तरह जो एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडर है वो अपने फॉलोअर्स को एनकरेज कर रहा होता है कि वो नई नई चीजों को सीखें, वो नए नए वेज को एक्सप्लोर करें, वो नए एक्सपीरियंसेस को अपने पास लेकर आए। जितने ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंसेस ज्यादा अच्छे होंगे, ऑब्वियसली आपकी स्किल्स ज्यादा अच्छी होंगी, आपकी जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रेड्स हैं या किसी भी काम से रिलेटेड ट्रेड्स हैं वो ज्यादा अच्छी होंगी। फिर इसके साथ साथ आपकी इंकरेजमेंट, यानी कि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटीज है, आप अगर किसी भी काम को कर रहे हैं तो वहां पे आप उन चीजों को ज्यादा अच्छे वे में लेकर आ सकते हैं। फिर इसी तरह एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जब आप दूसरों के, ओबियसली एज अ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जब आपने दूसरों के थिंकिंग स्टाइल्स को चेंज करना है, उनके थिंकिंग पैटर्न्स को, उनके ओपिनियंस को चेंज करना है, तो उससे पहले जरूरी है कि हम लोग उनके विजन को या उनकी मिशन को या उनके विजन को आहिस्ता आहिस्ता उनके विजन को बढ़ाना स्टार्ट करें। जितना ज्यादा उनका विजन एक्सपैंड करेगा, जितना ज्यादा वो चीजों को ज्यादा क्लियर वे में देखेंगे, ज्यादा इफेक्टिव वे में देखना स्टार्ट करेंगे, और किसी ना किसी तरह अपने, आप ये कह लें कि दूसरा, सिर्फ खुद को या सिर्फ अपने आप को या अपनी, आप ये कह लें कि सिर्फ खुद को ही वो 30 मार खान नहीं समझना, बल्कि आपको पता हो कि एज अ लीडर आपके अंदर नो डाउट बहुत सी एबिलिटीज है, आपके पास एक्सपीरियंस अपने फॉलोअर से ज्यादा है, अपने सबऑर्डिनेट से ज्यादा है, लेकिन नो डाउट ये सब चीजें आपके पास ज्यादा है। लेकिन इन सब के होने के बावजूद जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो आपके साथ काम कर रहे हैं बच्चों, कहीं ना कहीं उनके पास भी बहुत सा ऐसा एक्सपीरियंस है जो हो सकता है आपने बीइंग अ लीडर वो फेस ही ना किया हो, या हो सकता है कि आप डायरेक्ट, आपके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी थी कि जिन्होंने आपको एक लीडर की पोजीशन पे पहुंचा दिया, या कोई सिचुएशन ऐसी बन गई है। लेकिन उसके साथ साथ जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जब वो एक छोटी जगह पे या छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो उस छोटे लेवल पे काम करते हुए वो उन चीजों को आपसे ज्यादा अच्छा समझ रहे होते हैं।
तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनको भी इनकरेज किया जाता है कि आप उनको भी देखें वो किस किस वे में काम कर रहे हैं, किस किस तरह से चल रहे हैं लेके चीज़ों को। इसके साथ साथ बच्चों फिर हम लोगों ने जब अब ये तो वो चीजें हैं जो कि हम अपने अंदर चेंज ला रहे होते हैं, फिर इसके साथ साथ जब हम लोगों ने दूसरों के अंदर चेंज लेके आना है तो हम लोगों ने डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल पढ़े थे, जिनमें हम लोगों ने कोचिंग लीडरशिप स्टाइल पढ़ा था, तो उसके साथ साथ स्पोर्टिंग लीडरशिप स्टाइल पढ़ा था, डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल पढ़ा था, डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल पढ़ा था। यानी कि अब आपको लग रहा है कि कहीं पे भी आपको इनमें से किसी भी लीडरशिप स्टाइल की जरूरत है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू वर्क एंड अकॉर्डिंग टू द, आप ये कह लें कि नीड्स ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स, तो आपको वहां पे वो जेन्युइन केयर उनको देनी है। आपको अपना वो लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग लग रहा है कि अब आपको एक सपोर्टिव लीडर बनना है तो ऑब्वियसली फिर आप एक सपोर्टिव लीडर बनेंगे। अगर आपको कहीं ना कहीं पे ये लग रहा है कि अब आपको एक ऐसा लीडर बनना है कि जो कोच करे, कोच करने का मतलब होता है कि एटलीस्ट आपके सबऑर्डिनेट्स को अगर कहीं पे कोई डिफिकल्टी पेश आ रही है किसी बात की, किसी चीज की, या किसी काम को या किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की उन्हें समझ नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली बीइंग अ लीडर नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। उसके बाद ऑब्वियसली बच्चों, जब ट्रांसफॉर्मेशन लीडर में आपने सिर्फ दूसरों को या अपने सबऑर्डिनेट्स के ट्रेड्स को चेंज नहीं करना होता, बल्कि उसके साथ साथ आपको खुद के अंदर भी बहुत से चेंजेस लाना होते हैं। आप अगर ऑब्वियसली उनके लिए रोल मॉडल बनना चाह रहे हैं या आप ये चाह रहे हैं कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको फौरन से आपको पसंद करें या आपकी बातों को माने या आपके बताए हुए बातों पे फौरन से अमल कर लें, तो ऑब्वियसली आपको उनके लिए कोई ना कोई एग्जाम्पल सेट करनी हो। आपको फिर उनके लिए मतलब आपको अपने अंदर ये सोचना है कि अगर आप एक लीडर बन गए तो इट डजंट मीन कि आपकी जो सीखने की जो उम्र है या आपके सीखने आपने सब कुछ सीख लिया, बल्कि आपने हमेशा अपने आप को तैयार रखना है कि आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, आपके पास कितना भी नॉलेज आ जाए, फिर भी बच्चों जो नॉलेज है वो आप जितना भी ज्यादा सीखेंगे उतना ही कम होगा। या डेली लाइफ में आपको कहीं ना कहीं वो सारी चीजें मैम जी जी बच्चों जी। मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, समझ नहीं आ रही। ओहो बच्चों में ये भी नेट के इशू की वजह से ऐसा हो रहा हो। चलिए मैं शुरू से स्टार्ट से कट रही थी, अब कट रही है। नहीं ये मैम 2-4 मिनट हुए हैं ऐसे ही, मतलब गायब हो जाती है आवाज, आप बोल रही हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलिए मैं दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ, दोबारा से रीस्टेट कर देती हूँ। अब आ रही है डायरेक्ट ठीक आवाज? जी मैम अभी तो आ रही। अच्छा बच्चों, जहां से भी ना आवाज है मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से डिफाइन कर दूंगी। अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि उसका बेसिक, आप ये कह लें कि बेसिक कंपोनेंट ही ये है कि वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के एटीट्यूड्स को, उनकी वैल्यूज को, आप ये कह लें उनके ट्रेड्स को, उनके बिहेवियर्स को चेंज करने पे ज्यादा काम कर रहा होता है कि कैसे आपने उनके अंदर ऐसी वैल्यूज पैदा करनी है, ऐसा बिहेवियर उनके अंदर पैदा करना है या ऐसी स्किल्स उनको सिखानी है जो कि ना सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी के लिए इफेक्टिव हो, बल्कि इसके साथ साथ बच्चों जो वो काम कर रहे हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब उनके जॉब के लिए भी वो ज्यादा इफेक्टिव हो। अब यहाँ पे ओबियसली उनके अंदर आपको क्रिएटिविटी पैदा करनी होगी, उनके विजन को आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, अथेंटिसिटी को अंदर लाना होगा, उनकी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। तो एज अ लीडर, अब जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सबसे फर्स्ट पे कि जब एज अ लीडर आप कोई भी डिसीजन बना रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने काम के लिए, या आपने अपना कोई गोल अपने लिए कोई गोल जो है वो टारगेट किया हुआ है, वो टारगेटेड गोल तक पहुंचने के लिए ओबियसली आप पहले कोई मीटिंग करेंगे या आप कोई ना कोई स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि आपने वो गोल एक्चुअली अचीव किस तरह से करना है या उस गोल तक आप लोगों ने पहुंचना किस तरह से है। तो उसके लिए पहले जरूरी है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग का स्टाइल है वो इंट्रिंसिक ना हो, बल्कि वो एक्सट्रिंसिक हो। एक्सट्रिंसिक डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि सिर्फ जो लीडर्स हैं या सिर्फ आप ये कह लें कि जो हायर पोजीशन के लोग हैं सिर्फ वो मिलके कोई डिसीजन ना बना रहे हो, बल्कि जो आपकी लोअर पोजीशन के लोग हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जिनको आपको लग रहा है कि वो सिर्फ आपके लिए सिर्फ एक आप ये कह लें कि छोटी छोटी पोजीशन पे हैं, कोई उनकी ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जब आप डिसीजन बना रहे हो, आपको पता है कि इन लोगों ने इस काम में आपके साथ काम करना है, तो ऑब्वियसली डिसीजन बनाते वक्त आप उन लोगों की सजेशंस को भी एक्नोलेज करें, उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितनी आप बड़े या किसी बड़े लेवल पे काम करने वाले लोगों को दे रहे हो। फिर उसके साथ ऑब्वियसली आप दूसरों को इनकरेज करें। अगर वो आपको कोई नया आइडिया दे रहे हैं, कोई भी नई सजेशन दे रहे हैं किसी काम को सोल्व करने के लिए, कोई ना कोई आपको कोई बात बता रहे हैं, तो आप एक्चुअली उस चीज को भी कहीं ना मोटिवेट करें उन्हें कि ठीक है वो आपसे वो चीज पूछ रहे हैं, आपको आपको बता रहे हैं। इससे क्या होगा कि उनका पैशन जो है ऑब्वियसली वो इंक्रीज होगा,
वो गोल जो सिर्फ आपके लिए पहले गोल था, अब उस गोल तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली आप भी वो भी ज्यादा आपके साथ काम कर रहे हों। फिर उसके बाद ऑब्वियसली अब आप ये सारी चीजें तो वो थी जो हम सिर्फ दूसरों के लिए कर रहे हैं। अब बीइंग अ लीडर या बीइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, अब आपकी सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए काम करना है या आपने अपने सिर्फ सबऑर्डिनेट्स की चीजों को या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करना है, बल्कि अगर आपको लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको भी नीड है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू वर्क या अकॉर्डिंग टू आप ये कह लें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको अपने अंदर भी चेंजेस लानी पड़नी है, तो ऑब्वियसली फिर आप उन चीजों को अपने अंदर भी अप्लाई करें। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एक डायरेक्टिव लीडर बनना है, सपोर्टिव लीडर बनना है, कोचिंग लीडर बनना है या डेलीगेटिंग लीडर बनना है। क्योंकि इससे क्या होगा फिर इससे क्या होगा कि आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जितने ज्यादा अच्छे होंगे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, ऑब्वियसली आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी भी चीज को अचीव करना चाह रहे हैं, आपने कोई भी अपने लिए टारगेट सेट किया और अब आप चाह रहे हैं कि वो टारगेट अचीव कर ले, तो वो टारगेट आप तब तक अचीव नहीं कर सकते बच्चों जब तक कि आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं आपस में वो ज्यादा अच्छे नहीं हों। यानी आप एक एम्पैथी शो करें अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। आप कहीं ना कहीं उनके लिए जो आप हम लोग कहते हैं ना बच्चों की जेन्युइन क्या कहते हैं बच्चों अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है वो शो करेगी। अगर अल्लाह ना करे उनसे कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो उस मिस्टेक के अकॉर्डिंग आप उन्हें फौरन सजा देना ना स्टार्ट हो जाए, बल्कि उनको पहले सिखाएं या उस मिस्टेक को उन्होंने ओवरकम किस तरह से करना है, उसको उन्होंने ठीक किस तरह से करना है, उस तरह से उनके अंदर वो चीजें लेकर आए। और बीइंग अ लीडर फिर आप उनके लिए भी ऐसी एग्जाम्पल सेट करें कि वो आपके अंडर काम करने को अपने लिए अच्छा समझ रहे हैं, उनको वो काम करके मजा आ रहा हो। सिर्फ ये ना देख रहे हो कि अगर वो लीडर हैं सिर्फ मतलब एज अ लीडर आपका काम सिर्फ उन्हें ऑर्डर करना नहीं है या सिर्फ डायरेक्ट करना नहीं है, बल्कि बीइंग अ लीडर नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने जो भी आपके फॉलोअर्स हैं आप उनके साथ जब काम कर रहे हैं तो आप उनको इस तरह की एग्जाम्पल सेट करके दिखाएं कि ये काम आपने भी किया था और आपने इतनी इफेक्टिव वे में किया। तो ये बच्चों थी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे आप बहुत सी जगहों पे 4 आईज पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के, कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के 4 आईज क्या होते हैं। एक्चुअली बच्चों ये 4 आईज एक्चुअली स्पेसिफिकली जो हैं वो कुछ कंपोनेंट्स हैं इस लीडरशिप स्टाइल के जो हम लोगों ने पहले देखे भी हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो आप लोगों ने देखा होगा आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बच्चों के आइडियलाइज्ड मतलब एक आइडियल लीडर होता है ना, जैसे कि आप कह लें कि जिसके अंदर सारी सिर्फ पॉजिटिविटी होती है अपने फॉलोअर्स के लिए, मतलब वो एक रोल मॉडल भी होता है अपने फॉलोअर्स के लिए, वो एक क्रिस्मेटिक लीडर भी होता है। यानी कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, वॉक द टॉक। वॉक द टॉक का मतलब है कि आप जो बात कह रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, जिस बात को आप अप्लाई कर रहे हैं अपने लीडर्स पे, आप उस बात के साथ हमेशा खड़े रहें या वो बात आप वाकई प्रैक्टिकली उन्हें करके भी दिखाएं। यानी कि आपकी कही हुई बातें सिर्फ आपके कहे हुए वर्ड्स ना हो बल्कि वो एक्चुअली आपके एक्शंस में शो भी हो रही हैं। अब जितना ज्यादा आपका एक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स होगा, कि जो वर्ड्स आपने बोले थे अब उनके अकॉर्डिंग आप वो चीज एक्ट करके दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे आप पूरा उतर रहे हैं। जब आप उनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर रहे होते हैं तो इट मीन्स आपने एक तरह से अपने फॉलोअर्स को एक चीज सिखाई है कि हम लोग अपने बिहेवियर को किस किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं या किस किस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। एज अ रोल मॉडल आप किस तरह से अपने फॉलोअर्स को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। तो ये सारी चीजें यानी कि जब आपके अंदर ये चीजें होंगी तो ऑब्वियसली इन रिटर्न क्या होगा, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ आपको एडमायर नहीं कर रहे होंगे बल्कि वो आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। और बहुत सी चीजें जो हैं यानी कि अगर आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी तो ऑब्वियसली वो रिस्पेक्ट आपके लिए भी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों जो सेकंड आई है इंस्पिरेशन। जी जी बच्चों आवाज आ रही है? मैम आ रही है अभी आ रही है। सेकंड आई जो है वो है इंस्पायरेशनल मोटिवेशन। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल पे और कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताएं, तो आप इन 4 आईज को लिखेंगे। ठीक है, वहां पे परेशान नहीं हो जाना कि पता नहीं क्या चीज यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा बच्चों, इंस्पायरेशनल मोटिवेशन का मतलब यानी कि अब आपने लीडर तो बना लिया है, अब आपको पता चल गया वो एक आइडियलाइज लीडर है, अब आपका इन्फ्लुएंस भी है अपने फॉलोअर्स पे। अब आपने उनके मोटिवेशन को यानी कि उनके अंदर एक मोटिवेशन को इंक्रीज करना है, उस मोटिवेशन को इंस्पायर करना है। तो उस मोटिवेशन को इंस्पायर करने के लिए कहीं ना कहीं आप ये कह लें कि अपने फॉलोअर्स के लिए जब आप उन्हें इंस्पायर कर रहे होते हैं या उनके अंदर एक बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि
जिस तरह से एक क्रिस्मेटिक लीडर करता है ना, कि आपकी स्पीचेस या आपका विजन या आपकी कही हुई बातें उनके लिए, आपके फॉलोअर्स के लिए मैम अभी आपकी आवाज गायब हो गई थी। गायब हो गई है। चलें, हो सकता है दोबारा आ जाए। अब आ गई है नारेब? नारेब मैम आवाज आ आपकी रही आ है? रही है, मे भी लारेब का कोई इशू है, आपकी आवाज जी आ रही मैम है। अभी आपकी आवाज आ रही है। नेट का भी शायद आज इशू है। पहले भी मैं क्लास ले रही थी तो तब भी वो इस तरह का इशू बार बार आ रहा था। मेरी तरफ से भी कोई ना कोई मसला हो सकता है। अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इंस्पायरेशनल मोटिवेशन। इंस्पायरेशनल मोटिवेशन में एक्चुअली जिस तरह से एक क्रिज्मेटिक लीडर होता है ना, कि क्रिज्मेटिक लीडर यानी कि वो जो बोल रहा होता है, उसके एक्शंस, उसके वर्ड्स या उसकी जो बातें होती हैं, जिस तरह से उसने अपना विजन शेयर कर रहा होता है अपने फॉलोअर्स के साथ, तो वो सारी चीजें उसके फॉलोअर्स को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रही हैं। और ऐसे लग रहा होता है कि इन फ्यूचर वो जो बातें कह रहा है वो लीडर, वो इन फ्यूचर उन सब चीजों को करके दिखाएगा। तो इसी तरह से जब आप एज एन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, जब आप अपने फॉलोअर्स को अपने साथ लेकर चल रहे होंगे, उनके साथ अपने गोल से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस कर रहे होंगे, या अपने गोल से रिलेटेड डिफरेंट आप सजेशन दे रहे होंगे, तो ऑब्वियसली अब आप मैम जैसे इमरान खान। जी जी बच्चों जैसे इमरान खान, जब वो बोल रहा होता है या जब आप उनकी स्पीचेस सुन रहे थे, मतलब जब वो अभी नहीं बने थे पीएम, या अभी आप ये कह लें कि मतलब आपकी गवर्नमेंट में नहीं थे, तो उससे पहले जब आप उनका कोई जलसा देखते थे, जब आप उनकी स्पीचेस सुनते थे, वो तो स्पीचेस सुन के आपको ये लग रहा होता था कि अगर ये लीडर बन गए, या अगर ये फॉर एग्जाम्पल आप ये कह लें कि गवर्नमेंट में आ गए, तो जो वो बातें कह रहे हैं वो टोटली एक क्वेश्चन दो मुहिमन। या आप ये आपको ऐसा लग रहा होता था कि इसके बाद आपका फ्यूचर टोटली चेंज हो जाएगा। यानी कि अपने फॉलोअर्स को आपने इतना ज्यादा इंस्पायर करना है कि वो आपकी बातों पे अमल, मतलब आप ये कह लें कि मन वान अमल करने के लिए तैयार हो जाए। तो ऑब्वियसली मोटिवेशन, अब आप किस तरह से उनके अंदर मोटिवेशन लेकर आएंगे, वो आपकी स्पीकिंग पावर इतनी ज्यादा होनी चाहिए, आप ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे, ऐसे स्पीच दें कि आपके फॉलोअर्स को वाकई उन चीजों को अमल करने में मजा आए, या आपकी बातें उनके लिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो। ठीक है बच्चों? और ओबियसली जब आपकी बातें उनके लिए इन्फ्लुएंशियल होंगी, तो इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होंगी, जब आप उनको एक काम में लेकर जा रहे हैं, तो ओबियसली वो काम या उस टारगेट को अचीव करते हुए वो टारगेट वाकई उनके लिए मीनिंगफुल हो। उसके बाद बच्चों जो थर्ड आई है वो हमारा रिलेट करता है इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। जैसा कि सॉरी इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन का मतलब, जैसा कि अब आपको उसके नेम से भी पता चल रहा होगा, कि इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन का मतलब है कि एज अ लीडर आप सिर्फ एक ग्रुप को, या सिर्फ हाई या स्टेटस को के लोगों को ना देखें, या सिर्फ आप अपने मैनेजर की तरफ बातों को ना देखें, या अपने एमडी की बातों की तरफ ना सारी सिर्फ तवज्जो में, बल्कि इसके साथ साथ आपको पता हो कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके अंडर ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं जो कि पीएन हैं, चपड़ासी हैं, या आपके इवन आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपके ऑफिस में कोई काम करने वाले हैं, यानी कि छोटी सी छोटी पोस्ट पे भी अगर कोई पर्सन है, तो आपको उनकी नीड्स के बारे में, उनके कंसर्न्स के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि बीइंग अ लीडर आपने सिर्फ एक उन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं देनी जो आपको नजर आ रहे हैं, जो आपको प्रोमिनेंटली हर जगह पे नजर आ रहे हैं, बल्कि आपकी अटेंशन उन लोगों की तरफ भी हो जो कि आप ये कह लें कि उस चमक दमक में, या उन लोगों की वजह से आपके पास उनकी असेस नहीं है डायरेक्ट, या आप उन तक डायरेक्टली जा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता हो कि एज अ लीडर वो किन किन चीजों को फेस कर रहे होंगे, या किन किन डिफिकल्टीज को फेस कर रहे होंगे। अब आप जब से लॉकडाउन हुआ है बच्चों, नो अब कतर नजर इस बात के कि अब हम लोगों में से बहुत से लोग इमरान खान को नहीं भी पसंद करते, उनकी बातों को नहीं भी रहते। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ, जब उन्होंने लॉकडाउन खोला था, या बहुत सी जगहों पे वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता, अब ये कह लें कि लॉकडाउन में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कम करनी स्टार्ट की थी, तो उन्होंने तब एक ही बात बार बार बोली थी कि एक्चुअली जो हमारे यहाँ के मजदूर हैं, जो लेबर्स हैं, जो कि डेली वेजेस हैं, जो डेली वेजेस पे जाके काम कर रहे होते हैं, हमें उन्हें भी देखना है कि क्या लॉकडाउन करने से, या बहुत सी चीजें, या बहुत से बाजार, या ये सब कुछ बंद करने से उन पे कोई इफेक्ट होगा या नहीं। मतलब ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि एज एन लीडर, मतलब एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, आपका कंसर्न अपने इर्द गिर्द या अपने सबऑर्डिनेट्स में सब लोगों पे एक जैसा होना चाहिए। आप सिर्फ ये ना समझिए कि जो हायर पोजीशन के लोग हैं, आपकी सारी तवज्जो सिर्फ उनकी तरफ होनी चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ आपके जो, आप ये कह लें कि लोअर पोजीशन पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या आप ये कहने इश्यूज हैं, आप उन इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए भी कोई ना कोई काम जरूर करें। उसके बाद बच्चों लास्ट वन है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन।
इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन का मतलब क्या है बच्चों? इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि एज अ लीडर, मतलब एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, आप अपने फॉलोअर्स को नई नई, मतलब एक आपने काम सेट किया हुआ है, आपको बताया अब आप एक काम कर रहे हैं, आपने उस चीज से रिलेटेड आपके फॉलोअर्स को सारी गाइडलाइंस भी पता है, उनका पहले एक्सपीरियंस भी हुआ हुआ है। आप उन्हें हमेशा सिर्फ उसी तरह का काम ना देते जाएं जिस तरह का काम उन्होंने पहले टारगेट पहले अचीव कर लिया है, बल्कि नेक्स्ट टाइम आप उनके लिए एक ऐसा टारगेट लेकर आए, कोई ऐसा काम लेकर आए जो कि जिस काम को करने में या जिस काम को फुलफिल करने में उन्हें बहुत सी नई नई चीज़ों को, इनोवेशंस को देखना पड़े, नई नई हार्डशिप्स को देखना पड़े, नए नए बैरियर्स को फेस करना पड़े। इससे क्या होगा कि जितनी ज़्यादा उनके लिए इनोवेशन होगी, ऑब्वियसली वो इनोवेशन उन्हें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। कहीं ना कहीं जितनी ज़्यादा मुश्किलात को फेस करते जाएंगे उतने ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और इसके साथ साथ उतना ही ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। इतना ही ज़्यादा आप ये कह लें कि वो मल्टी टैलेंटेड हो जाएंगे, कि हो सकता है कि वो डिफरेंट सिचुएशन में जब काम कर रहे हो तो वो सिचुएशन उनके लिए किस किस तरह से फायदेमंद हो सकती है, या उन सिचुएशन में वो काम किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। समझ आइए बच्चों इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की? बच्चों आवाज आ रही है? लारेब आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। यहाँ तक जी बच्चों सब मैम आ रही है। यहाँ तक कुछ आपको ना समझ आया हो, कुछ पूछना हो मैम आ आपने? रही है। बच्चों आपस की बातें ना करें, मुझे भी बता दें कुछ। नहीं मैम आ रही है, मैंने आपको कहा समझ और चलें ठीक है, ठीक है। सही है। अच्छा बच्चों, अभी यहाँ पे ये तो थे ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल के कुछ कंपोनेंट्स। अब जब डिफरेंट रिसर्चेस की गई तो एक बहस होती है, जब आपके पास इतनी ज़्यादा आप ये कह लें कि चॉइसेस होती हैं, तो वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप बहुत सी जगहों पे ज़्यादातर जब देखेंगे तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल के साथ कंपेयर किया जाता है कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल ज़्यादा इफेक्टिव होता है या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। ऑब्वियसली ज्यादातर लोग और ज्यादातर रिसर्चेस यही कहते हैं कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है वो एक्चुअली ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में क्या है कि आपकी इंटरपर्सनल एबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग है। मैम अटेंडेंस ले लें, रिमेनिंग टाइम 8 मिनट रहे, 6 मिनट। 6 मिनट 8 मिनट रहते हैं मुझे तो लगता है। जी मैम 8 मिनट। जी जी बच्चों, मैंने कहा शायद कोई और आ जाए 2-3 मिनट तक, फिर मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। तो इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल को ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल पे ज़्यादा आप ये कह लें कि इम्पोर्टेंस दी जाती है, और कहा जाता है कि वो एक्चुअली ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वो इफेक्टिव क्यों होता है? इफेक्टिव इन द सेंस होता है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में देख रहे हैं तो आपने वहाँ पे कितनी चीज़ों को फेस किया, कि वहाँ पे आप सिर्फ खुद को नहीं देख रहे होते एज अ लीडर, बल्कि आप ये भी चेक कर रहे होते हैं कि आपके सबऑर्डिनेट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स की क्या क्या ज़रूरतें हैं, या वो किन चीज़ों में ज़्यादा इफेक्टिव हैं, या आप उनके किन चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ आपके सामने बच्चों आपको नजर भी आ रहा होगा ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल में डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ऑब्वियसली हम लोगों ने इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन के बारे में भी पढ़ा, इंस्पायरेशनल मोटिवेशन के बारे में, यानी कि ये सब चीजें हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल के अकॉर्डिंग पढ़ ली। अब हम जब देख रहे होते हैं ट्रांसफॉर्म एक मिनट बच्चों, अब हम जब देख रहे होते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल में, तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल में जब हम इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन को देखेंगे तो वहां पे इतना ज्यादा नहीं होता, बल्कि वहां पे एक चेन की तरह काम किया जाता है। वहां पे यही कहा जाता है कि जो लीडर है ऑब्वियसली उसने कोई भी काम असाइन किया है तो वो नेक्स्ट अपने से जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसके फॉर एग्जांपल मैनेजर को असाइन कर दिया होगा, और मैनेजर से वो काम जो है वो आपके जो उससे निचले तबके पे काम लोग काम कर रहे हैं, उससे निचले स्टेटस पे काम कर रहे हैं, तो वो उन तक पहुंच गए, यानी कि वो चीजें इसी वे में चल रही हैं, कोई और उन्हें किसी और तरह से लेकर नहीं चल रहा। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्मेशनल में देख रहे होते हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि एक एक के पास जाके आप ये कह लें बच्चों कि आपको चीज़ों को इफेक्टिवली देखना पड़ता है। फिर जब हम इंस्पायरेशनल मोटिवेशन में देखें तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि वो उसके अंदर वो एक्चुअली लोगों, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के, आप कह ले बच्चों के अपने सबऑर्डिनेट्स के विजन को चेंज करने के लिए जो उसके वर्ड्स होते हैं, उसकी कही हुई बातें होती है, वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम ट्रांजैक्शन लीडरशिप स्टाइल में देखेंगे तो ट्रांजैक्शन लीडरशिप स्टाइल में जो रिएक्टिविटी है वो फॉलोअर्स, मतलब एक्सपेक्टेशंस जो हैं वहां पे वो चेंज नहीं की जाती, बल्कि वहां पे वो एक्चुअली उनको स्पेसिफिकली पहले बता दिया जाता है
कि आपकी ये चीजें हैं, ये हम लोगों ने इस तरह से सेट किया हुआ है, तो हम इसको इसी तरह से लेकर चलेंगे, इफेक्टिव वे में लेकर चलेंगे। मतलब कुछ ज्यादा नहीं आपको उस बारे में बताया जाता। और ऑब्वियसली आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस जो होता है ट्रांजैक्शन लीडरशिप में, कोई आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस नहीं होता, बल्कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको रिवार्ड दिया जाता है, लेकिन अगर आपकी कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई है तो ऑब्वियसली उसके इन रिटर्न आपको कोई ना कोई सजा भी दी जाती है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि अगर आपको किसी डिफिकल्टी को फेस करना पड़ रहा है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस में, तो आप एज अ लीडर नहीं बल्कि आप एज अ फ्रेंड या एज अ कोच अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ काम करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है ओबियसली आप उनके लिए एक एग्जांपल सेट कर रहे होते हैं, और आपकी वो जो सेट की हुई एग्जांपल होती है वो उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। उसके बाद बच्चों अगर हम देखें इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन को, तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन का प्रोसेस ज्यादा नहीं होता। वहाँ पे यही कहा जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं और बस आपसे कहा जाता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लीडर ने या आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपको साइन किए हैं, अब आपका ये आपकी एक ड्यूटी है या आपका एक फर्ज है कि आपने उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। आपने उन चीजों को खत्म नहीं कर सकते, आप उन चीजों को अलग नहीं कर सकते। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, आपको खुद से बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने की इजाजत दे दी जाती है। आपको कहा जाता है कि अच्छा अगर आपको लग रहा है कि ये काम करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या इस काम में आप ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं, तो चलिए ठीक है, फिर बच्चे आप वो करेंगे। जिसके साथ भी आप काम कर रहे होते हैं वो आपको, यानी कि आप ये कहने बच्चों कि आपको एक फ्री हैंड दे दिया जाता है। तो ये तो डिफरेंस था इन दोनों थेरीज में। उसके बाद बच्चों यहाँ तक हमारा एक्चुअली कंप्लीट हो गया है। अगर देखा जाए कि हम लोग लीडरशिप स्टाइल्स को जो हम लोग पढ़े थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब लीडरशिप स्टाइल्स के बाद हम लोग बच्चों यहाँ तक हमने जितने भी लीडरशिप स्टाइल पढ़े हैं, अब आपके सामने उनका मतलब जब जो आपको मैंने नोट्स दिए हैं, जब आप वो नोट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्होंने इन सब लीडरशिप स्टाइल का आपस में कंपैरिजन दिया कि किन किन बातों पे या किन किन पॉइंट्स पे कौन कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो दूसरे लीडरशिप स्टाइल के साथ इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, या इफेक्टिवली या किन किन वेज में एक दूसरे के साथ वो मैच कर रहे हैं या किस तरह से लेकर चल रहे हैं। अगर हम देखें आपको वहां से रिलेटेड सारी कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो मिल जाएगा। चलिए आपके सामने वो भी शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। अच्छा बच्चों, आपके सामने अब जो स्क्रीन पे आपको नजर आ भी रहा होगा, यहाँ पे हम लोगों ने जितनी भी लीडरशिप स्टाइल पढ़ी है, थेरीज पढ़ी हैं, उनकी समरी है। ऑब्वियसली हर थेरी के एलिमेंट्स कंपोनेंट्स आपको बता दिए गए हैं, वो कहाँ कहाँ पे किस किस फील्ड में किस किस तरह से अप्लाई हो सकती है उसके बारे में बता दिया गया है। और डिफरेंट मतलब ये आपने इसी तरह से याद कर लेना है। वैसे मतलब आपको एक ओवरव्यू देना हो तो आप फिर यहाँ से इजीली दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? जी मैम। बच्चों यहाँ तक कोई भी चीज, कोई भी बात जो आपको ना समझ आई हो या जो आपने पूछनी हो? नहीं मैम, आ गई समझ। चलें जी, अच्छी बात है, शुक्र है बच्चों आपको समझ आ गई। अरे आज आप बहुत सोई सोई नहीं है? जी मैम। खैरियत तो है? तबीयत ठीक है? जी मैम, बस बुखार सा हुआ है। बच्चों आजकल मौसम भी तो ऐसा है ना। अच्छा बच्चों, अब आपके सामने डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स की अप्रोचेस हैं, उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, उनमें क्या क्या वीकनेसेस हैं, अगर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से अप्लाई होती हैं, आप एज अ सेल्फ आप पे किस तरह से अप्लाई हो रही होती हैं, एज अ टीम किस तरह से अप्लाई होती हैं, किस तरह से एज अ कल्चर वो अप्लाई हो रही होती हैं, वो आपके सामने है। सॉरी, मैंने वो शायद आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं की बच्चों। जी बच्चों, वो आपको नजर आ रही होंगी अपने सामने। यहाँ पे वन बाय वन सारी लीडरशिप स्टाइल्स हैं जो कि किस किस वे में आपके लिए इफेक्टिव हो सकती हैं, किस किस तरह से आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं। ठीक है बच्चों, अभी जो हम लोगों ने एक समरी देखी हुई है, यहाँ पे वो समरी थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में है। होप सो आपको नजर आ जाएगा। वैसे बहुत ज्यादा छोटा छोटा करके लिखा है, लेकिन अगर ना भी नजर आया तो चलें बर्दाश्त कीजिएगा फिर इसको। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमने लीडरशिप की थेरीज तो पढ़ ली हैं सारी। अब बच्चों अगर मैं इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास भी ले लूं और इस चैप्टर को आज हम लोग खत्म कर दें, तो क्या ख्याल है आपका? मैम क्या कहा आपने? आवाज कट गई है। मैं कह रही हूँ बच्चों के ये नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने ये चैप्टर खत्म करना है या आज ही खत्म कर दें इसे? मैम नेक्स्ट मतलब अब आप जो
आपकी? मैम मैम नेक्स्ट हमारी क्लास अभी क्लास कंप्यूटर है की 6 है। बजे तक। कंप्यूटर की है। नहीं बच्चों, मैं फिर नहीं है हमारी वैसे क्लास। चले नेक्स्ट क्लास में, जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी हम वहाँ पे उस नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? जी ठीक है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं आपसे मतलब वीकेंड के बाद। और अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो एज यूजुअल बच्चों, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा जहाँ पे किसी भी चीज की आपको ना समझ आई हो, ठीक है? मैम आपकी रिकॉर्डिंग का क्या बना? बच्चों वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला जल्दी ही देने की ट्राई करूंगी। सिर्फ आपकी रहती है, बाकी सब टीचर्स की है। नहीं बच्चों, मैं भी इंशाल्लाह ताला जल्दी दे दूँगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।